गलती मत गिना, भगवान के सामने उसकी गलती, जो बताना है उसको बाहर भगवान के सामने। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों को मारने के लिए देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, निवेदन किया, प्रार्थना करी, निवेदन करी। बाबा भगवान शिव जी ने कहा कि मैं मार तो दूंगा इन तीनों को, साथ तुम्हारा चाहिए। जितने 33 कोटि देवी देवता हैं ये सारे के सारे पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मेरा नाम होगा पशुपति नाथ। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। आज के लोग पशुपति नाथ के व्रत को भी लोगों ने आडंबर बना दिया। कोई कहता है, कई लोग पशुपति नाथ के व्रत को आडंबर बना दिए। किताब पढ़ना पड़ेगी, बाजार में किताब मिलने लगी कि पशुपति की किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो, किस्सा पढ़ो। ना ना ना, पशुपति व्रत का नियम है, पहला व्रत उठाइए, सोमवार का दिन हो, 5 सोमवार का व्रत रहता है ये। पहला व्रत जिस भी सोमवार को तुम उठाओ, बाबा के भरोसे पर उठाना, उससे विनती कर कर पूजा की थाली लगाओ, अभिषेक का सामान रखो, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करो, अर्चना पूजा करके बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप संभाल। पहले व्रत के दिन बाबा से जब शुरू करो व्रत को, पहला सुबह की जब पूजन करो तो बाबा से कहना, आज पहला व्रत है, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत किया है, तो संभालना। शाम के समय जिस पूजन की थाली को लेकर गए हो, उसी पूजन की थाली को शाम को वापस लेकर जाना। उसमें 6 दिए प्रसाद मीठे का जो घर में बनाओ, बाजार का मिठाई नहीं, घर में तुम हलवा बनाओ, चाहे तुम खीर बनाओ, चाहे तुम मीठा भात बनाओ, चाहे तुम मीठे चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर घर में बना होना चाहिए मीठा। प्रसाद को 3 हिस्से कर कर मंदिर लेकर मत जाना, प्रसाद को एक ही पात्र में लेकर जाना। मंदिर में जाके 6 दिए को जमीन पर रख दो, बाबा की पूजन अर्चना, पहले 6 दिए में से 5 दिए जला लो, बाबा की पूजा अर्चना कर लो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखो, 1 हिस्सा थाली में, और 1 दिया जो जमीन पर रखा है, जो जलाया नहीं है, उसको उठा के थाली में रखो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत आप स्वीकार करना। पूजा करके बाबा से घर आओ, घर में जब प्रवेश करो, अंदर की ओर जाओ, बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, अपनी चौखट की ओर, घर की ओर मुख करिए, सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए। घर के बाहर जो 6 नंबर का दिया है वो जलाओ, बाबा से विनती करो, ये मेरा घर नहीं आपका है, बाबा आप पधारना और मेरा कल्याण करना, मेरा ये काम है, बाबा उसे पूरा करना। पहला सोमवार हो जाए, बीच में सोमवार में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई दूसरा व्रत आ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो तो वो कर लो। रजोधर्म आ गया, छोड़ दो, बाहर जाना पड़ गया, छोड़ दो। जब वहां से आ जाओ, ठीक हो जाओ, तब वापिस व्रत करो। जब आपका 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जब शाम की पूजन करने को जाओ, एक श्रीफल भेंट जो तुम चढ़ा सकती हो, बाबा को दे सकती हो, दीजिए। 108 चावल के दाने, फूल की पंखड़ी, या जो भी 108 सामग्री आप बाबा को देना चाहते हो, वो बाबा को एक एक कर कर धीरे से बाबा को समर्पित करो। वापिस दिया ले, अपने दरवाजे पर फिर लगाओ और बाबा से विनती करो, तेरे भरोसे ही मेरा काम। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
काम नहीं चलेगा। जरा जितने बाहर बैठे हो रोड पर, जितने कहीं पर बैठे हो, आवाज लगा कर बोलना है, मेरे बाबा दया मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। पांचवा व्रत पूर्ण करके बाबा से कहकर अपने घर पर दिया लगाकर जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। भोजन करने के पहले वो हिस्सा प्रसाद का आपको पाना, वो किसी को प्रदान नहीं करना। कढ़ैया में जो तुमने प्रसाद बनाया है, वो प्रसाद में से घर में छोड़ना नहीं, पूरा लेकर जाओ। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए थोड़ा छोड़ देती हूँ और बचा हुआ आधा ले जाती हूँ, ना, उतना ही बनाना जितना बाबा के दरवाजे पर लेकर जाना। क्यों? कढ़ैया में से आधा छोड़कर आधा लेकर जाते हो तो प्रसाद का हिस्सा तो वही हो जाता है, इसलिए बाबा उसे स्वीकार नहीं करते। क्योंकि तुमने अपने बच्चों का हिस्सा पहले रख दिया, अपने परिवार का हिस्सा पहले रख दिया। उसको ना जितना बनाओ उतना ही जितना आप बाबा के दरवाजे लेकर जाओ। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों उपद्रव जब मनाए तो भगवान शिव ने उनका संहार करने के लिए देवताओं को पशु बना दिया। स्वयं उनके नाथ बने हैं पशुपति नाथ। स्वयं बने। हम जैसे भी हैं, अगर हम पशु भी हैं तो तेरे, कितनी प्रसन्नता की बात होती है कि महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। कौन को कहा गया पशुपति नाथ? केवल एक शंकर भगवान को कहा गया कि ये पशु के भी देवता हैं, ये पक्षी के भी देवते हैं। श्रंभेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव पक्षी बने शंकर भगवान, पक्षी। जिसके तन पर सोरायसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खुजली आती है, रोग पड़ जाता है, सफेद चमड़ी पड़ जाती है, दाग पड़ जाते हैं, जब वो बेलपत्री खाता है तो उसको श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चाहिए। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। भगवान नरसिंह को जब क्रोध आ रहा था तब मेरे शंकर भगवान सरंभ पक्षी का रूप लेकर उड़े
नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़कर अलकनंदा नदी में डाल दिए थे, वो श्रम्भेश्वर महादेव। श्रम्भेश्वर बनकर, श्रम्भेश्वर सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई, रोग हो गया शरीर में, चमड़ी गल रही है, काली पड़ गई है, दाग हो गए, सफेद चमड़ी पड़ गई, या शरीर में कहीं ना कहीं वो दाग से पड़ रहे हैं, मुहां से फुंसी शरीर के अंदर बहुत सारे होने लगे, फोड़े पड़ गए, तब बेलपत्री जब पाए तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से पाए। श्रम्भेश्वर, एक बार श्रम्भेश्वर नाम वापिस बोलिए, श्रम्भेश्वर महादेव। फिर से बोलो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। ये श्रम्भेश्वर, हमने पहले भी एक बार कहा, डॉक्टर अगर दवाई देते हैं, डॉक्टर अगर गोलियां देते हैं, दवाई देते हैं, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चाहिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। दवाई असर करेगी और जल्दी करेगी। कुंदकेश्वर महादेव। शिव के नाम लेने में पीछे नहीं हटना। जब आप शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, तो एक बार तो जम के बोल दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले उस मंदिर में कोई बोले ना बोले, आपका काम है भगवान शंकर के सामने बोलने का। हमारे यहां टीचर, जो स्कूल होते हैं उसमें टीचर स्कूल की छुट्टी करने से पहले बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और एक बच्चे को खड़ा कर कर बुलवाते हैं, 2 एकम। बुलवाते कि नहीं बुलवाते? तुम्हारे यहाँ बुलवाते कि नहीं बुलवाते पता नहीं, पर हमारे यहाँ पर बच्चों को एक बच्चा खड़ा होता है, बाकी के बच्चों को खिलवाना चालू करते हैं। 2 एकम 2, सब बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सब बोलते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर, आ से अनार का, आ से आम का, वो बोलते हैं सब। एक बच्चा बुलवाता है, सब चिल्ला के बोलते हैं। तो किसी ने टीचर से पूछा, जब ये सब बच्चों को आता है तो चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? तो कहा उसका एक कारण है, क्या? जब जो बच्चा बोलने में कमजोर होगा, जिसकी जिह्वा से बोला नहीं जा रहा होगा, इनके साथ मिलकर बोलेगा तो वो भी पार उतर जाएगा, उसको भी याद होगा, बुलवाया जाए। हम जिस पंथ से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म संबंधी श्री वल्लभ कुल से हमारा ब्रह्म संबंध हुआ है, उस पंथ में हमारे पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज, फिर उनके स्थान पर बैठे परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी पूज्य गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज, फिर उनकी जगह विराजमान हुए पूज्य गुरुदेव श्री दिवेश कुमार जी महाराज। तो ये हमारा जो ब्रह्म संबंध पंथ है, इंदौर हवेली जी से हमारी गुरु दीक्षा, जो हमारा ब्रह्म संबंध पंथ है, उसमें हमारे गुरु हमारे भगवान के सामने सम्मुख खड़े होकर खुद बोलते हैं और मंत्र बुलवाते हैं कि ये सब बोलो। ब्रह्म संबंध का मंत्र हमारे गुरु बुलवाते हैं, बोलो। गुरु आगे आगे बोलता है। आपका फर्ज है, शंकर के मंदिर में जाओ तो मुख से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो। बोलोगे वो कोई के पास गया ना गया, पर आपके भीतर के अंधकार को वो समाप्त करेगा। भीतर के भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर इनको मारना चाहा तो तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षकी ने पीछे से फरसा उठाकर शिवजी के शीश को काटा, तो आधा जो कटा शीश था वो नेपाल में गया, तो डोलेश्वर पशुपति नाथ हो गए, धड़ केदारनाथ हो गए, धड़ केदार बन गए। कई लोगों के मन में आता है, हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है, गुरुजी हमें अमरनाथ जाना है, हमें केदारनाथ जाना है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे घर के पास में पहले जो शंकर का शिवालय है, पहले वहां जाना चालू करो। जब तुम जाना वहां चालू करोगे,
शंकर भगवान को लगेगा कि ये मेरे दरवाजे पर आने के लायक है, तो हाथ पकड़कर केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। तुम जाओ तो पहले उसके पास। हमारे यहाँ तो बच्चों के लिए शुरू से कहा गया, ये फाइनल जो एग्जाम आता है ना फरवरी में जनवरी में, जो फाइनल एग्जाम आता है उसके पहले बच्चे के 3 एग्जाम और हो जाते हैं, 2-3 हाफ मंथली, और 6 मंथ का होता है, 3rd मंथ का होता है। यहाँ होते कि नहीं होते पता नहीं, हमारे तो होते। छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम होते हैं, 3 मंथ के अलग होंगे, 6 मंथ के अलग होंगे। 6 मंथ के होने के बाद फाइनल एग्जाम बाद में होता है। फाइनल एग्जाम बाद में होगा, पहले 3rd मंथ का एग्जाम दीजिए, मतलब अपने घर के पास वाले मंदिर में जाना प्रारंभ करिए। 6 मंथ का एग्जाम दीजिए, पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर बाबा को नमन करना प्रारंभ करिए। फिर फाइनल एग्जाम वो लेगा केदारनाथ अमरनाथ बुलाकर तेरी फाइल में वो देगा अपने आप एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, जा तो है नहीं रहे हो, बस मेरे को जाना है। कहाँ जाना है? केदारनाथ जाना है, अमरनाथ जाना है। कभी शंकर के मंदिर गए हो? नहीं। शिव मंदिर कभी नहीं गया, पर दोस्त जा रहे थे ना अमरनाथ, तो जाना। केदारनाथ जा रहे थे दोस्त, जाना। 2 दोस्त आपस में झगड़ा हुआ, दोनों का जन्मदिन था। दोनों ने कहा अपन दोनों का जन्मदिन एक साथ मनाएंगे, चल होटल चलते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा केदारनाथ जी। दूसरा बोला मैं नहीं जा रहा भैया, बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, मैं नहीं जाता, मैं तो यहीं जन्मदिन मनाऊंगा। होटल चले गए। दूसरा दोस्त अपना जन्मदिन मनाने होटल में गया, एक गया तो अमरनाथ गया। दोनों, वो अमरनाथ जा रहा है, ये होटल जा रहा है। दोनों का जन्मदिन था, वो अमरनाथ में पहुंचा, ये होटल में पहुंचा। जो होटल में गया था इसने खाया पिया एंजॉय करा, और होटल में नशे में धुत होकर विचार करने लगा मैं अपना जन्मदिन कहाँ मना रहा हूं। मेरा दोस्त कितना अच्छा केदारनाथ जी का दर्शन कर रहा होगा, शंकर भगवान के आनंदमय दर्शन पा रहा होगा, शिव जी को धूप बत्ती अगरबत्ती दिया लगा रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा होगा, शंकर जी का जय घोष कर रहा होगा। होटल में पड़ा हुआ सोच रहा है मेरा दोस्त कितना अच्छा है, शिव मंदिर गया है। और जो केदारनाथ जी चढ़ रहा था, पानी गिर रहा था, कीचड़ भी पड़ रहा था, पत्थर भी गिर रहे थे, वो मन में सोच रहा था कहाँ आ गया, इससे तो मेरा दोस्त अच्छा होटल में जन्मदिन मना रहा होगा, मेरे को चढ़ना पड़ रहा है, पानी गिर रहा है, थक गया, श्वास काम नहीं दे रही है, और वो अपने दोस्त को याद कर रहा है, होटल को याद कर रहा है। दोनों मिले, 2 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ, दोनों मरे। जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ में था, जो वहां जा रहा था वो नरक में। अर्थात उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी वृत्ति वहां तक नहीं पहुंची है, उसका मन नहीं पहुंचा। केदारनाथ जाने पर भी मन घर में उलझा है, केदारनाथ जाने पर भी मन दुकान में उलझा है, केदारनाथ जाने के बाद भी मन वृत्तियों में पड़ा है। तो ऐसा केदारनाथ जाना उत्तमता नहीं है। केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, पर अपने फैशन को, अपनी डिजाइनों को, अपने ऐश आराम को और अपने नशे को, ये केदारनाथ की भूमि और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि नशा करने की भूमि नहीं है। लोग जाते हैं, दोस्तों के साथ पहुंच गए, एंजॉय करा, होटल में पड़े रहे, एक दिन बाबा का दर्शन करते हैं, बाकी के समय होटल में पड़े होकर नशा करते हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये केदारनाथ अमरनाथ की भूमि नशे की भूमि नहीं है। केदारनाथ और अमरनाथ की भूमि तो साधना की भूमि है, जहां शिव और पार्वती मिल सकते हैं। दोस्त, लोग कहते हैं हमारा दोस्त ऐसा कर रहा था, हमने नहीं करा, तुमने उसका साथ तो दिया है। ऐसों के साथ क्यों जाओ अमरनाथ, जो कि होटल में एंजॉय करने जा रहे हैं, नशा करने जा रहे हैं, मदिरा पान करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं। ऐसों के साथ में ना जाइए। केदारनाथ अमरनाथ जाना तब जाना जब बाबा तुमको कहे कि अब आ, और बाबा बुलाता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाता, पर तुम्हारी सोच अच्छी हो। ऐसे वस्त्र
ऐसा शरीर का स्वरूप बनाकर मत जाना कि लोग तुमको देखें और भगवान को ना देख पाए, ना अपने कारण किसी को कष्ट ना हो। केदारनाथ अमरनाथ मां नशे के लिए नहीं, भगवत भजन की भूमि है, साधना की भूमि है, तप की भूमि है। भजन कर, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। भगवान शिव ने तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षकी को मार दिया, ढोलेश्वर पशुपतिनाथ बने, इधर केदारनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर भगवान ने तुरंत त्रिशूल उठाकर तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। हर हर बोल बम का नारा है। यह शिव की भक्ति का अनुपम आनंद था, शिव तत्व की प्राप्ति का आनंद था। जब हम भक्ति करें तो उसमें छल ना हो, हमारी भक्ति में दिखावा ना हो, हमारी भक्ति में केवल अगर हो तो भगवान का भजन। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। जागृतता पाइए, शिव तत्व को पाने की जागृतता। जब देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में हो तो फिर क्या चिंता। हम उसके सहारे जीना प्रारंभ करें, हम उसके भरोसे जीना प्रारंभ करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। माता पार्वती जी ने समय बीतने पर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा गणेश का मंगल विवाह किया। आप ध्यान रखना, कल की जो कथा यहाँ पर होगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। विराम की कथा रहेगी, समापन रहेगा, कल का कथा का विराम की ओर चलेंगे। फिर जो कथा होगी, कल कथा विराम होने के बाद टीवी पर जो कथा आएगी वो 2 बजे आएगी। उसके बाद जो कथा है वो 10 तारीख से 14 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक दतिया माँ पीताम्बरा का धाम, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी ध्रुमेश्वरी का धाम। पार्थिव शिवलिंग को जानेंगे अम्मा, पार्थिव का मार्ग। 7 तारीख को कथा विराम हो जाएगी। 8 तारीख को आधे घंटे के लिए हम माँ नर्मदा जी के तट पर नेमावर पहुँचेंगे। वहाँ पर परम पूज्य खजाराट श्री स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी द्वारा आधे घंटे का सुंदर भाव से दर्शन मां नर्मदा का रहेगा। नेमावर की पावन धरा पर दोपहर में 3 से 3:30 बजे तक 8 तारीख को नेमावर रहेंगे। जो नेमावर के आसपास के भक्त हैं वो अधिक मास सावन के महीने में जितना 5-10 मिनट मिलेगा उसका आनंद लेंगे नेमावर की भूमि पर। शिव तत्व को जानेंगे, भगवान शंकर को पाने का प्रयास करेंगे। और 19 तारीख से शिव महापुराण की कथा राजगढ़ ब्यावरा राजगढ़ जिले में श्री आशीष जी तिवारी द्वारा जो कथा कराई जा रही है उसका आनंद लेंगे। ऐसे ही क्रम चलते चलते शायद 25 तारीख से बालोद में कथा रहेगी। 25 अगस्त से बालोद में 25 बालोद में कथा रहे 25 तारीख को लगे। 24 या 25 में जो भी तारीख होगी कल आपको सूचना दी जाएगी। शिव कथा का स्मरण अपने जीवन में करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि उनके गले में जयमाला दे रही हैं। भाव भक्ति से आनंद से जोरदार ताली।